नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 71 की। 71 में आपके सामने एक अखबार का कटिंग यानी न्यूज़ दी गई है, जो कि खबर के अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि हेडलाइन दी हुई है, सरिस्का से दौसा पहुंच गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला। इसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ दी गई है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, टाइगर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया था? तो इस खबर के अनुसार सरिस्का से दौसा तक पहुँच गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। टाइगर के पहुँचने का पता किसे नहीं चल पाया था? तो अफसरों को इसके बारे में पता नहीं चल पाया। सरिस्का जाना जाता है, अभ्यारण्य के कारण सरिस्का को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई? तो टाइगर की सूचना रतनपुरा के निवासियों के द्वारा दी गई। क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा? यदि हाँ तो कैसे? अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं। तो वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके इसको वापस लाया होगा। ये समाचार कहाँ का है? तो अलवर का है, टहला नामक स्थान का। अगले प्रश्न में आप अपने विद्यालय की बाल सभा का समाचार आपको यहाँ पे बना के लिखना है। तो यहाँ पे अपने विद्यालय का जो स्थान है वहाँ का जिले का नाम लिखेंगे और साथ ही स्कूल का नाम। शिक्षक और बच्चों ने मिलकर बाल सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। इस प्रकार से आप यहाँ पे कोई भी समाचार बनाएंगे जिसको आप अखबार में प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे खबर आपको लिखनी है। तो इस प्रकार आप कार्यपत्रक 71 पूर्ण करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 72 की। 72 में आपके सामने, हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं, क्या आपने चौसा ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने या समय से न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती है? तो कार्य टालने के कारण आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अपने अनुसार कोई भी यहाँ पे कार्य लिखेंगे। जैसे कि कार्य को टालेंगे या तो आलस्य के कारण, कार्य में रुचि नहीं होना, समय का अभाव होना, कार्य के बारे में जानकारी न होना, या दूसरे कामों की अधिकता के कारण हम अधिकतर कार्य को टाल देते हैं। कार्य टालने से होने वाली हानियाँ, एक बार टाला हुआ कार्य फिर टलता ही जाता है, यानी उस कार्य का नंबर नहीं लगता, जिसके कारण कभी कभी समय पर पूरा नहीं होता, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर के लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है और उस कार्य को पूर्णता में समय लगता है। इस तरह से कई तरह की हानियाँ होती है जिससे कार्य टल जाता है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 73 की। 73 में आपने पाठ्यपुस्तक में से बदलू काका की एक कहानी पढ़ी है। इस तरह आप अपने गाँव या शहर के किसी परिचित कारीगर पर एक छोटी सी कहानी आपको बनाकर यहाँ शब्दों में लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे एक बनाई गई है कि हमारे गाँव में एक भजनलाल नाम का कुमार रहता था। उसके 2 बेटी 1 बेटा था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आराम से जीवन यापन कर रहा था। वह और उसकी पत्नी सुबह 4 बजे से लेकर पूरे दिन मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सूखने के बाद उन्हें आग में तपाकर पकाते थे। कुछ खराब निकल जाते तो कुछ अच्छे पक जाते थे। भजनलाल अपने मिट्टी के बर्तनों को आसपास के गाँव में बेचने के लिए अपने सिर पर रखकर ले जाता था। उसकी पत्नी घर का काम करती थी, साथ साथ अपने पति के काम में भी हाथ बटाती थी। दोनों रात दिन मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव में जिस किसी के कार्यक्रम होता उन्हें अतिरिक्त पैसे रस्मों के हिसाब से मिल जाते थे। लेकिन तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक कोई भी अपनी काल्पनिक कहानी यहाँ पे आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से मशीनी युग में उनके अनेक रोजगार छीन कर उन्हें बेरोजगार बना दिया है। तो इस तरह से ये आपको लिखनी है। अगले कार्यपत्रक की बात करते हैं 74 नंबर, जो कि व्याकरण से संबंधित है। यहाँ पे कुछ शब्दों को मिलाने से नए शब्द बने हैं, जैसे कि राम प्लस अवतार से रामावतार बना है। इसी तरह अगला शब्द है कपि धन ईश यानी कपिस बन गया। धर्म और अर्थ का धर्मार्थ बन जाएगा। भोजन और आल्य का भोजनालय बन जाएगा। सुर प्लस इनेन्द्र सुरेंद्र। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। पर धन उपकार परोपकार। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। और लघु धन ऊर्जा लघुर्जा। विद्या धन आल्य विद्यालय। तो इस तरह से शब्द बनाएंगे। दूसरे प्रश्न में शुद्ध संधि रूप के आगे टिक लगाना है, जैसे कि राजा धन ऋषि का सही होगा राज ऋषि, ऑप्शन नंबर 2। मत प्लस एक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। वृद्धि संधि के हिसाब से मत एक होगा। कवि धन इंद्र कविंद्र, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। देव धन आल्य देवालय, 1 नंबर राइट होगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार के शब्द जो 2 शब्दों से अलग अलग मिले हैं, जैसे कि संग्रह धन आल्य, पाठ धन चाला संग्रहालय का हो गया और पाठ का पाठशाला का हो गया। इसी तरह आपको यहाँ कुछ शब्द लिखने हैं, जैसे कि विद्या धनार्थी विद्यार्थी, नदी धन इस नदीस, भानु धन उदय भानुदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गण प्लस इस गणेश, हिम धन आल्य हिमालय, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महाधन उत्सव महोत्सव, सदा एव सदैव इति आदि इत्यादि, प्रति एक प्रत्येक, पुस्तक आल्य पुस्तकालय। तो इस तरह से आपको कोई भी शब्द यहाँ पे लिखने हैं। अगला कार्यपत्र है 75, जिसमें कविता दी गई, जिसको पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छत से विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नई धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ कविता दी गई है। कविता के हिसाब से आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न, ऊपर लिखी कविता का उचित शीर्षक होगा वीरता। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते हैं? सूरवीर। विघ्नों को गले लगाते हैं, पंक्ति के भाव पर अपने शब्दों को लिखिए। जो वीर होते हैं वो विघ्न आने पर परेशान नहीं होकर उनका सामना करते हैं और अपनी हिम्मत और वीरता से उसका रास्ता खोज लेते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना, जैसे कि दहलाती, मुसीबतें कायर को ही दहलाती है, विपत्ति का सामना करना जरूरी है, धीरज हमेशा हमें समस्या आने पर धीरज रखना चाहिए,
मैं कुछ क्षण रुक कर आऊँगा। तो इस क्षण शब्द का प्रयोग करके तो आप कोई भी यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। 5वें प्रश्न में इसी भाव की कोई दूसरी कविता का संकलन कर अपने अभ्यास पुस्तिका या पोर्टफोलियो में आपको लगाना है। फिर आता है आंकड़ा नंबर 13 में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ रविवार को तन्मय अपने गांव गया, तन्मय अपनी माँ के साथ तांगे पर बैठकर गया, तभी आंधी आ गई, बूंदी भीगने लगी। यानी यहाँ गद्यांश दिया, इस पर आधारित पहला प्रश्न है। झाड़ी शब्द का बहुवचन हो जाएगा झाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 1 होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे होगा तन्मय, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, वहाँ 5 ऊँट बैठे थे, रेखांकित पद में समास है। 5 ऊँट है वो द्विगु समास है क्योंकि संज्ञा शब्द है। संख्या शब्द होते हैं पहला, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। तन्मय अपने माता पिता के साथ तांगे में बैठ गया, रेखांकित पद में समास विग्रह होगा माता और पिता, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। फिर आपको यहाँ पे 5वें प्रश्न में गद्यांश के अनुसार क्रम का मिलान करना है। रास्ते में आंधी आ गई 2 नंबर, वहाँ एक कुआं भी था 3 नंबर पे, और रविवार को तुमने अपने गाँव गया, ये 1 नंबर पे आएगा। छठा प्रश्न दिया है, उक्त गद्यांश से 2 प्रश्न बनाना है। तमने अपने गांव कब गया, एक ऐसा प्रश्न बन जाएगा। तमने ने अपने गांव में क्या पहली बार देखा, प्रश्न इस तरह से बन जाएगा। आपके द्वारा की गई बस या रेलगाड़ी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। एक बार रेलगाड़ी से उदयपुर से जयपुर गया, डिब्बे के अंदर बहुत भीड़ थी, लोगों से सीट के लिए निवेदन किया लेकिन सीट नहीं मिली। चित्तौड़ में जाकर कुछ लोग उतरे, तब सीट मिल गई। तो इस तरह से रेलगाड़ी का कई सफ़र किया तो आप लिखेंगे। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गाँव पहुँचना चाहता था, उसके साथ आगे क्या हुआ होगा, अनुभव के आधार पर आपको लिखना है। तो उसके मन को बहुत शांति मिली होगी। इस तरह से आप अपने अनुसार कुछ भी इसका जवाब लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न 9वां दिया गया है, यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी तो आप किन यातायात साधनों का उपयोग करेंगे। तो लंबी दूरी की यात्रा करनी तो रेलगाड़ी सबसे अच्छा साधन है। तो इस प्रकार आप आंकड़ा नंबर 13 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।